है तो यही है। हाँ ठीक है, हमारे समाज को आगे लेकर जाना इन्हीं को हम लोग अनुयायी मानते हैं। ठीक है, और रही बात मूर्ति आप बोल रहे हैं तोड़ने की, कितना तोड़ेगा? बाबा साहब कितना कष्ट किए हैं, आपको मालूम होगा, थोड़ा मोड़ा नॉलेज होगा आपको या हमको है तो तोड़ने दीजिए तोड़ने वालों को। हमारा काम ये अम्बेडकर जी अगर बीच में नहीं आते तो चमार रह जाता, अब पसवान रह जाता। ये जो प्रतिमा का अनावरण किया जाता है जगह पे, देखिए बाबा साहब को इसलिए हमारे लोग या पूरे जो भी वंचित है, शोषित है, सिर्फ दलित समाज ही नहीं, जो कमजोर व्यक्ति है, वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, हर व्यक्ति उनको मानता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि केवल खास विशेष जाति के लिए। नहीं, विशेष कि दलित से लेकर महिलाओं से लेकर मजदूर से लेकर और भारत में जो भी जैसे आरबीआई का स्थापना से लेकर भाखड़ा निकल डैम से लेकर उनका योगदान गिनाने बैठेंगे तो मतलब दिन कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा। क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे देश में, यहाँ तक कि भारत के गलियों गलियों में जो है जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो प्रतिमा स्थापना हो रहा है और लोगों के द्वारा जो जिस तरह से जयंतियां मनाई जा रही है, कुछ जगहों पर जो है बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जा रही है। देखा जाता है कि सबसे ज्यादा भारत में मूर्ति लगित अनावरण होता है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का, और सबसे ज्यादा तोड़ी भी जाती है। हमारे साथ एक शख्स, क्या नाम है आपका? सुग्रीव कुमार। सुग्रीव बाबू, आज आप लोग जो है प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हाँ, क्या मकसद है आप लोग बाबा साहब का यहाँ पे? देखिए हमारा पहले तो हमारे समाज में महान कोई है तो यही है। ठीक है, हमारे समाज को आगे लेकर जाना इन्हीं को हम लोग अनुयायी मानते हैं। ठीक है, और रही बात मूर्ति आप बोल रहे हैं तोड़ने की, कितना तोड़ेगा? बाबा साहब कितना कष्ट किए हैं, आपको मालूम होगा, थोड़ा मोड़ा नॉलेज होगा आपको या हमको है तो तोड़ने दीजिए तोड़ने वालों को। हमारा काम है जोड़ना, हम लोग जोड़ते रहेंगे। जोड़ना काम है, आप लोग जोड़ते रहेंगे। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिमा बैठाई जाती है अम्बेडकर जी का। हाँ, बैठेगा, और सबसे ज्यादा तोड़ी भी जाती है। हाँ। क्या कारण रहा है? अरे मनवादियों लोग का क्या बात कर रहे हैं, मनवादियों लोग का बातें मत करिए। उन लोग का काम है तोड़ना, बाबा साहब समाज के लिए क्या किए थे? कुछ बहुत कुछ किए हैं। जैसे हम अभी माइक में बोल रहे हैं, पहला काम आप जो आप पकड़े हैं इसके लिए भी बाबा साहब बहुत कुछ किए हैं। इससे अब बड़ा कुछ नहीं है अभी बात बोलने के लिए। बस देखिए जिस तरह से जो नौजवानों का राय है, देखिए और कुछ और लोग, तमाम लोग नौजवान देखें। क्या नाम है वो आपका? विशाल कुमार। विशाल कुमार, पूरा सजा रहे हैं बाबा साहब को। हाँ जी, हमारे लिए भगवान के समान है। भगवान के समान? हमारे लिए पूरे भगवान के समान है। बहुत सारे लोग तो इनको भगवान भी नहीं मानते हैं। ये भारत के देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, इसलिए इनको भगवान माना जाता है। जो लोग नहीं मान रहे हैं वो मनवादियों को मानते हैं, अंधविश्वासों को मानते हैं, इसलिए इनको नहीं मानते हैं। आप लोग बाबा साहब को मानते हैं? हम लोग बाबा साहब को मानते हैं क्योंकि उनके विचारधारा पर चलते हैं। इनका जयंती 132 से 150 देशों में लगभग इनका जयंती मनाया जाता है। भारत में बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका भव्य मूर्तियों का स्थापना किया जाता है। मूर्ति भी तो तोड़ा जाता है ज्यादा। तोड़ने का रीजन है कि जो अंधविश्वास लोग, जो अंधभक्त है और ये छोटे कास्ट से आते थे तो जो बड़े कास्ट वाले हैं उनको जलन होता है, थोड़ा जलन होता है। जलन होता है। संविधान सबके लिए, तो जलन किस बात का भाई? होता होगा, जिसको नहीं मालूम होगा, संविधान के बारे में नहीं पढ़ा होगा, पढ़ेगा वो तो वो जान जाएगा। हाँ, यहाँ पे नौजवान जो है क्या कहना चाहेंगे भाई, जिस तरह से आज आप लोग का प्रतिमा अनावरण है? बहुत खुशी हो रहा है। हमारे गांव में बाबा साहब का प्रतिमा बैठा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है हमारे लिए। हमारे साहब बाबा साहब ने बहुत कुछ हम लोगों ने किया है। बोलने का अधिकार दे दिया, चलने का अधिकार दे दिया, पढ़ने का अधिकार दे दिया। अभी जाते हैं बड़े पढ़ने के लिए शहरों में, तो पूछते हैं तुम्हारा कास्ट कौन सा है। हम लोग मैं हिजा पे बताते हैं, हम लोग चमार जाति से आते हैं। हाँ, तो शर्म नहीं आता है? शर्म नहीं आता है, खुशी होता है कि हम लोग बाबा साहब के खून से हम लोग को, मतलब कि इनके साथ हम लोग हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जो है केवल मूर्ति रख देते हैं, पूजा करते हैं, उनके विचारधारा पे चलते हैं। नहीं, पूजा करना अलग बात है। बाबा साहब कहना था तुम पढ़ो, लिखो और अपने अधिकार के लड़ो। और मन को सभा होता है। एक बात और कह रहा है कि लगातार जिस तरह से कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो है राजनीति करते हैं और लोगों से मुंह पीठ से आदमी कुछ भी बोलते हैं। जो सामने बोले वो ना मानेंगे, हम पीठ पे कुछ भी बोल सकते हैं। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पे युवाओं का जोश है और बाबा साहब को देख रहे हैं किस तरह से जो है ये
सजा लोग रहे हैं। यहाँ पे अनावरण होने वाला है प्रतिमा का और कुछ ही क्षणों में प्रतिमा का यहाँ पे देख लीजिए एक हमारे साथ बुजुर्ग जुड़ रहे हैं। आज जिस तरह से पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रतिमा अनावरण होती है, लगाई जाती है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, क्या कारण है, क्यों लगाई जाती है? ये चीज आप भी जानते हैं, है ना। और दूसरी चीज कि ये अम्बेडकर जी अगर बीच में नहीं आते तो चमारे रह जाता, अब पसवान रह जाता। आज जो है समाज में कहीं कहीं पदाधिकारी हरिजन भी दिखाई पड़ता है। वो किसका देन है? इन्हीं का देन है, बाबा साहब का देन। चलिए, बाबा साहब का प्रतिमा अनावरण हो रहा है और लोगों में खुशी देखी जा रही है। बाकी क्या वजह है कि लगातार जो है बाबा साहब के जो प्रतिमा का अनावरण किया जाता है जगह पे? देखिए, बाबा साहब को इसलिए हमारे लोग या पूरे जो भी वंचित है, शोषित है, सिर्फ दलित समाज ही नहीं, जो कमजोर व्यक्ति है, वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, हर व्यक्ति उनको मानता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि केवल खास विशेष जाति के लिए। नहीं, विशेष जाति का उनकी कुंठित मानसिकता है, वो अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। नहीं तो पूरा विश्व बाबा साहब को मानता है। और सिर्फ दलित समाज ही नहीं बाबा साहब को ये कर रहा। अब सिंबल ऑफ नॉलेज का देखें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो हुआ था इंटरनेशनल लेवल की सबसे महान व्यक्ति कौन है, उस पर नंबर 1 पे है। तो आप ये नहीं कह सकते। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने गाँव के लोगों के लिए? लोगों को यही कहेंगे कि बाबा साहब का जो विचार है वो सिर्फ एक दलित समाज के लिए नहीं है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो कमजोर है, जो पीड़ित है, जो शोषित है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो सबके लिए प्रेरणा के स्रोत है और इनके विचारों को फॉलो करना चाहिए। विचारों को फॉलो करना चाहिए, पूजना नहीं चाहिए। पूजना नहीं, हम तो कहते हैं कि नहीं, मूर्तियों पे माला और विचारों पे ताला का समर्थन मैं नहीं करता हूँ। अच्छा। लेकिन ये हमारे प्रेरणा स्रोत है, इसके वजह से हम लोग इसका ये करते हैं। चलिए, लगातार आप देख रहे हैं यहाँ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं। आज आप लोग के जो यहाँ जिस तरह से प्रतिमा अनावरण किया जा रहा है, खुशी का माहौल है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि केवल विशेष जातियों के लिए ही बाबा साहब किए थे। जो पढ़ेगा नहीं बाबा साहब को सिमट कर रख देगा, कहेगा कि सिर्फ एक ही जाति के लिए काम किया। लेकिन जो पढ़ा है वो जानता है कि बाबा साहब का योगदान भारत के निर्माण में रहा है। आपको पता है कि दलित से लेकर, महिलाओं से लेकर, मजदूर से लेकर, और भारत में जो भी जैसे RBI का स्थापना से लेकर, भाखड़ा निकल डैम से लेकर उनका योगदान गिनाने बैठेंगे तो मतलब दिन कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा। क्योंकि जो पढ़ेगा नहीं वो तो कह देगा कि नहीं दलितों के नेता थे। लेकिन अगर दलितों को नेता रहते तो पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती थोड़ी मनाया जाता है। पूरा दुनिया में क्या दलित ही रहते हैं? नहीं रहते हैं ना। तो पूरे दुनिया में मनाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो जयंती है इस बार जो मनाया गया, इस बार रिकॉर्ड रहा है। पिछले बार की तुलना में बहुत ज्यादा संख्या में, करीब 150 देशों में बाबा साहब को जयंती मनाया गया है। तो ये सिमट कर रख देना कि बाबा साहब सिर्फ दलितों को नेता, तुच्छ मानसिकता वाले अनपढ़ जाहिल व्यक्तियों का ये काम होता है। हम लोग मानते हैं कि व्यक्ति का शिक्षा का और व्यक्ति का कदर होना चाहिए। वो जात उसके लिए मायने नहीं रखता है। किसी भी वर्ग में जन्म ले, किसी भी कास्ट में जन्म ले और देश के लिए करके गया तो व्यक्ति देश का होता है। तो हम लोग बाबा साहब को भारत रत्न मानते हैं और हम लोग स्वाभाविक है, मतलब ये है कि खुश है कि बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं और बाबा साहब के फॉलोअर हैं और बाबा साहब को दिखाए गए रास्ते पर चलने का हम लोग प्रयास करते हैं। बाकी कार्यक्रम आप सब देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज है। लगातार देखा जा रहा है सर कि बाबा साहब के नाम से राजनीति हो रही है, कहाँ तक सही है? बाबा साहब के नाम पे राजनीति उचित नहीं है। महापुरुषों का राजनीति अभी जो है 14 अप्रैल था और जो बाबा साहब की विरोधी थे उन्होंने भी बाबा साहब की जयंती मनाई, माला पुष्प सब दिया। हाँ, वो तो क्या करें, सबको तो दिखाना है ना कि हम भी फॉलो करते हैं उनको। लेकिन उनका मानसिकता कुछ और है। बस वो बोलते ना, मुंह में राम बगल में छुरी वाला कहावत जो है वो इसी बैठता है। बाबा साहब को मानेंगे लेकिन दिल से नहीं मानेंगे। बस दिमाग में रखेंगे हाँ मानना, ऐसा करना है। बाकी इसके पीछे राज क्या है? बस वोट बैंक हैं, लेकिन बाबा साहब को जानते नहीं है। वो बाबा साहब को लोग मूर्तियों में ही देख रहे हैं, वो दरअसल वो किताबों में है बाबा साहब। और रहा बात वो कि बाबा साहब को हर राजनीति कर रहा है। आज बाबा साहब ऐसा, इनके पीछे इतना एक बहुजन संख्यक लोग हैं जो कि सीधे सांसद में जाने के लिए इनके पास एक जो होता है बेस, जो वोट है,
वो है इनके पास, इनके विचारधारा के लोग के पास, इसलिए आज बाबा साहब को ये लोग ये कर रहे हैं, मना रहे हैं। नहीं तो कैसा है, जब हिंदू कोड बोल लाया गया था, जब संविधान समिति का जो हो रही थी, चर्चा हो रही थी, संविधान के महिलाओं के लिए करना चाहते, लेकिन नहीं किया गया। हिंदू कोड बिल नहीं लाया पाया, इसकी वजह से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, फिर बाद में इसको दूसरे के द्वारा ये किया गया। तो जब बाबा साहब जीवित थे उस समय भी इनका विरोध हुआ था, मरने के बाद है, लेकिन उससे हमको कोई ये नहीं है। हम लोग को पूरा बहुजन समाज इससे हाँ एक साथ है, हम लोग समरसता की भावना रखते हैं। पूरे हर समाज, किसी धर्म समुदाय से कोई ये नहीं है। चलिए लगातार आप देख रहे थे किस तरह से यहाँ के लोग जो है बाबा साहब के प्रतिमा अनावरण के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब राजनीति ही नहीं है, बाबा साहब एक ऐसा है जो कि पूरे देश और भविष्य को बदलने का काम करते हैं। बहुजनों की बात करें तो बहुजन वोट बैंक ही नहीं है बाबा साहब, कुछ लोग जो है वोट के नजरिए से देखते हैं। तो लगातार बन रहे और देखते रहे जनबोल खबर।